हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए आपकी हेल्पफुल भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके 2023 सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कई एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। तो ये क्वेश्चंस पहले से कई एग्जाम में पूछे हुए होते हैं, इसलिए हम उन्हें इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चंस अब मैं आपको बताने वाली हूँ उन क्वेश्चंस को आप बहुत सीरियसली लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करिएगा और अपने यूनिवर्सिटी के टेक्स्ट बुक, अपने जो आपका सिलेबस है उसको मैच करते हुए आप अपने नोटबुक की हेल्प से इन क्वेश्चंस को तैयार करिएगा और आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट को समझना इजी नहीं होता है। हर किसी के लिए मतलब कि अपने सब्जेक्ट को समझना इजी नहीं होता है। किसी के लिए सोशियोलॉजी बहुत इजी, किसी के लिए एजुकेशन बहुत इजी, किसी के लिए इंग्लिश बहुत टफ है, किसी के लिए मैथ्स बहुत टफ है। तो हर इंसान का कैपेबल जो मेंटल एबिलिटी है, जो समझने की क्षमता है, वो अलग अलग होती है। तो इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग तौर से उन्हें समझता है। किसी के लिए ईजी है सब्जेक्ट, किसी के लिए ईजी नहीं। तो जिनको लगता है कि ईजी है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो इन क्वेश्चंस को अगर 2-3 बार भी उस चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो उनकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन जिनको ईजी नहीं लगता है वो अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो चलिए, अब बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम आपको उन क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि ये सोशियोलॉजी के BA फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 2023 और 2024 के सेशन में मतलब आ सकते हैं। सबसे पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी हमारी जाति प्रथा का बेसिस क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कम्प्लीटली पूछा गया है जाति प्रथा के बारे में। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में जाति प्रथा के बारे में लिखेंगे कि क्या है, उसकी अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी अवधारणा के बारे में कम्प्लीटली लिखेंगे। नेक्स्ट, तो बेसिकली ये क्वेश्चन शॉर्ट में है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग मतलब वेरी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आप इसके अर्थ यानी डिफिनेशन, परिभाषा और आधार के बारे में लिख के इसे समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, डिस्कस इट्स टाइप, यानी ये सामाजिक स्तरीकरण क्या है और इसके टाइप को डिस्कस कीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपको लिखना होगा कि सबसे पहले तो प्रस्थान लिखा होगा कि समाज में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, उसका क्या अर्थ है। तो इसके बाद आपको इसके टाइप बताने होंगे और फिर इसके टाइप को भी आप डिस्कस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। इवन आप बीच में इसका डायग्राम भी बना सकते हैं इसके टाइप से रिलेटेड। तो आंसर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और एग्जामिनर आपको और भी अच्छे मार्क्स देगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर, डिस्कस इट्स एलिमेंट, यानी सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना क्या है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें भी वही करना है कि आपको सोशल स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है और इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सोशियोलॉजी, डिस्कस इट्स रिलेशनशिप विद साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि पूछा क्या डिफाइन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या है। तो आप इस आंसर में लिखेंगे सोशियोलॉजी के बारे में लिखेंगे कि इसका अर्थ, इसकी परिभाषा किन दो शब्दों से मिलकर बना है। फिर इसका रिलेशनशिप आपको साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से आपको डिस्कस करना होगा। तो आपको इसके रिलेशनशिप को साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के साथ समाज का क्या संबंध है इसे डिस्कस करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, यानी समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है, यानी तकनीकी जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है सामाजिक चेंज में, यानी सामाजिक संरचना के परिवर्तन में, सामाजिक परिवर्तन में टेक्निकल फैक्टर का क्या प्रभाव पड़ता है, आपको ये डिस्कस करना है। इसको भी आप डायग्राम के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं कि उसके सबसे पहले तो आप सामाजिक चेंज के बारे में थोड़ा सा लिखिएगा, उसके बाद सामाजिक चेंज के जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है उनको लिख के उसका डायग्राम बना के उन्हें डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड कर सकता है कि ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आते हैं, वेरी लॉन्ग में आते हैं तो आप इस तरह से लिखिएगा, और अगर शॉर्ट में भी आते हैं तो आप लिखिएगा कि सोशल चेंज क्या है। सोशल चेंज के बारे में लिखने के बाद सोशल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के बारे में लिखेंगे और उसका डायग्राम, मतलब उसके कौन कौन से फैक्टर है 1 2 3 4 5 करके ये लिख देंगे। उसके बाद उसका डायग्राम बना देंगे। बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं ऐसे कॉपी प्रेजेंट करने से। तो मेरी बातों को, मेरी टिप्स को सीरियसली लिया करिए और उन्हें अपने एग्जाम में भी अप्लाई किया कीजिए। आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे और जिनको मिले हैं मतलब मेरी टिप्स को यूज़ करके, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आप कम्युनिटी के बारे में क्या जानते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषता क्या है, इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको कम्युनिटी के बारे में लिखना है और इसकी विशेषता के बारे में डिस्क्राइब करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके जिस तरह से क्वेश्चन लॉन्ग हो तो लॉन्ग लिखिए, वेरी लॉन्ग हो तो उस तरह से लिखिए। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग में नहीं, वेरी लॉन्ग में नहीं आते, सिर्फ लॉन्ग में ही आते हैं। तो नेक्स्ट है डिफाइंड फैमिली, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि फैमिली के बारे में डिफाइन कीजिए और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन यानी कार्य के बारे में डिफाइन कीजिए। इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है। अगर आपको इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका आंसर भी लेकर आऊँगी। फिलहाल आपको लिखना है कि फैमिली क्या है, फैमिली का समाज में क्या रोल है, उसके बाद इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर लॉन्ग, फिर वही बात कि लॉन्ग में आता है तो आप 1 2 3 करके इसके फंक्शंस लिख दीजिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा। वेरी लॉन्ग में आएगा तो आप इसके फंक्शंस को डिफाइन करिएगा। तो रट के नहीं जाना है एग्जाम, बिल्कुल बिल्कुल भी रट के आपको नहीं जाना है, सिर्फ समझ के जाइए। बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, आप अगर समझ के भी जाएंगे ना तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे। ये जानिए कि कचरा मत लिख के आइए, मुद्दा लिखिए कि क्या पूछ रहा है, फैमिली क्या है और आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपके क्या थॉट है, क्या विचार है। कुछ भी रटा रटाया लिखेंगे तो वो उस पर आपको मार्क्स नहीं मिले। लेकिन अगर आप अपनी भावना लिखेंगे, उसमें कि आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या समझते हैं, तो उस पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सोशलाइजेशन, डिस्कस इट्स प्रोसेस। यानी आपको सोशलाइजेशन के बारे में लिखना है और इसकी जो प्रोसेस है उसको डिफाइन करना है। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, यानी छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं लिखने आपको। तो इसमें सोशलाइजेशन के बारे में लिखना है और उसके प्रोसेस को आप डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कल्चर, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कल्चर लैग। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कल्चर के बारे में डिफाइन करना है, व्हाट इज कल्चर, संस्कृति क्या है, और उसका कंसेप्ट ऑफ कल्चर लैग यानी जो संस्कृति का दर गिरता जा रहा है उसके क्या मतलब कि ये जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो आपको संस्कृति के बारे में बेसिकली लिखना है। नेक्स्ट है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटस एंड रोल। आपको स्टेटस एंड रोल के बारे में लिखना है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, सोशल सेंट्रल, सोशल मोबिलिटी, एसोसिएशन, टाइप्स ऑफ फैमिली। तो इसमें अगर मैं बताऊँ आपको इंपॉर्टेंट तो सोशल मोबिलिटी, टाइप्स ऑफ फैमिली, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन मैं चुन चुन के लेकर आई हूँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उन्हें बता दे रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, किसी एक पर लिखने हैं या दो पर, जिस तरह से आपके क्वेश्चंस बन के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल कंट्रोल, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस फॉर सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, हर बार रिपीट होता है। तो आपको लिखना है कि सोशल कंट्रोल क्या है, सोशल कंट्रोल का सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है। इस पे मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं उन वीडियो को। सोशल कंट्रोल के बारे में मैंने विस्तार से समझाया है कि क्या है और उसकी सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इंपॉर्टेंस होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल चेंज, डिस्कस वेरियस फैक्टर ऑफ इट्स। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक ये सब क्या है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे सोशल चेंज के बारे में लिखना है और इसके वेरियस फैक्टर्स क्या क्या है ये बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कास्ट एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम क्लास। कास्ट को क्लास से यानी कि ये जाति को हमारे वर्ग से डिफ्रेंशिएट करिए। तो इन दोनों के मतलब कि बेसिकली आपको अंतर लिखना है। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चंस को मैं बहुत छाट ही आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ सोसाइटी। यानी किसने थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ सोसाइटी मतलब कि दी। तो बेसिकली आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब देखिए इसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुए हैं, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बताना होगा। व्हाट नेम वाज प्रपोज्ड बाय जे एस मिल फॉर कॉम्टेस न्यू साइंस। यानी जे एस मिल के द्वारा जो नाम बताया गया कॉम्टे की न्यू साइंस, नए वैज्ञानिक सोशोलॉजी के लिए, वो कौन से थे। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की वीडियो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि ये व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रक्चर, डिफाइन सोशोलॉजी एंड डिस्कस द टेक्नोलॉजी और फैक्टर ऑफ सोशल लाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने बताए हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो दोस्तों अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।